हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, अपन सब्जेक्ट कवर कर रहे थे सर्विंग एंड जियोमेट्रिक्स, जिसमें अपन ने यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर ली है। आज अपन यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 का नाम है अपना कर्व। ठीक है, इसमें अपन कर्व के बारे में जानेंगे। इसमें भी 2 से 3 पार्ट आ सकते हैं। पार्ट 1 अपन कवर करते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं पहले टॉपिक क्या है। पहले अपन जानेंगे कर्व क्या होता है। एक सिंपल डेफिनेशन मैंने इधर पे दी हुई है, उसे पढ़ लेते हैं। In highway, railways or canals, the curve are provided for a smooth or gradual change in direction due to the natural of terrain, culture feature or the other unavailable reason। कर्व क्या होता है? कर्व जैसे कि आप जानते हैं, कर्व तो आप जानते ही होंगे। एक कर्व होता है नॉर्मली, जैसे कि एक जो ऐसे अपने ड्रॉ कर दिया, इसको कर्व बोलेंगे अपन। कोई भी चीज को राउंड कर देना कहीं से, उसे कर्व बोलते हैं। ठीक है। In highways and railways or the canals, the curve are provided for the smooth gradually change। जैसे जो हाईवेज और रेलवेज और जो कोई भी कैनाल्स, कैनाल्स मतलब आप समझेंगे कि नहर जिसे अपन बोलते हैं, वो कैनाल्स में आ सकती है। ठीक है। उसमें जो कर्व होते हैं, वो अपन कर्व क्यों देते हैं? स्मूथ और ग्रेजुअली चेंज इन डायरेक्शन। जब अपन डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसे टर्न जैसे मोड़ते हैं अपन, तो अपने डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे जैसे अपन सीधे जो अपने सीधे कोई भी रोड या कोई रेलवे के लिए लाइन बनाई है, कैनाल बनाया है, तो उसे ऐसे जाके डायरेक्ट ऐसे नहीं मोड़ सकते ना अपन। अगर अपन ऐसे मोड़ देंगे तो वो क्या होगा ना, वो कार जो आपका जो भी हाईवे या जो भी आपका कोई भी व्हीकल चल रहा है, कुछ जा रहा है, तो वो एकदम से ऐसे मतलब उसे ब्रेक लगा के फिर टर्न लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो वैसे नहीं करके अपन क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं जिससे आराम से आपका एक ग्रेजुअली स्मूथ वे बन जाए, डायरेक्शन बन जाए, जिससे आप आराम से मूव कर सकें। ठीक है। ड्यू टू द नेचुरल टेरिटियन कल्चरल फीचर और अदर अनअवेलेबल रीजन। ठीक है। नेचुरल टेरिटियन की वजह से कल्चरल फीचर मतलब नेचुरल टेरिटियन मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी जगह जैसे टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर नीचे है, उसके चक्कर में। अनअवेलेबल रीजन कोई भी, जैसे अपन को कहीं से टर्न लेना है, और कोई अनअवेलेबल रीजन भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई चीज ही हो तभी अपन उधर से टर्न ऐसे लाएं। जरूरी नहीं है। ग्रेजुअली स्मूथ के लिए अपन यूज करते हैं कर्व को। कर्व क्लासिफाई होता है 4 पार्ट में। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कर्व, फिर होता है ट्रांजिशन कर्व, फिर कंबाइंड कर्व और फिर वर्टिकल कर्व। अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व में देखेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है? सिंपल सर्कुलर कर्व होता है जिसमें अपन लोग एक सिंगल आर्क ले, सर्किल का एक सिंगल आर्क ले। जैसे कि कोई भी चीज है, उसका एक सिंगल, एक सेकंड, ये अपन एक आर्क लिया, ये सिंगल आर्क है। ठीक है। इस सिंगल आर्क को अपन क्या बोलेंगे? इस सिंगल आर्क को अपन बोलेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है। इसमें जो आर्क होता है, जो आर्क ऑफ द सर्किल कहलाता है, आर्क ऑफ सर्किल। ठीक है। ये आपकी जो एक्स्ट्रा यहाँ से रहती है, और ये आपका कर्व है। ठीक है। ये स्ट्रेट है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व है। ये रहता है आपका टेंजेंट। ठीक है। और ये भी आपका टेंजेंट रहता है। ठीक है। दोनों चीज आपकी टेंजेंट रहती है। अब ऐसे अपन जान, ये आपकी रेडियस रहती है। अब कंपाउंड कर्व क्या होता है? कंपाउंड कर्व वो होता है जिसमें कोई भी 2 कर्व कंसिस्ट करते हो। जैसे कि मैं इधर पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, इधर पे अच्छे से। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये अपन ने ग्राफ डिजाइन में ना लिया। इस डिजाइन में आप देख सकते हैं, ये 2 कर्व है, एक ये है, एक ये है। ये इसे अपन टी मान लेते हैं, इसे T1, इसे T2। और ये तो आपको पता ही है, रेडियस है दोनों। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये ओ टी और T1 जो एक ट्रायंगल बन रहा है, जो एक कर्व है, और जो 2 कर्व है। तो कंपाउंड कर्व क्या होता है? वैसा कर्व जो कंसिस्ट करता हो 2 आर्क को, कोई भी 2 आर्क को कंसिस्ट करता हो, उसे अपन बोलेंगे कंपाउंड कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है? रिवर्स कर्व वो होता है जब 2 कर्व आमने सामने हो, लेकिन और ऑन सेम एलिवेशन। ठीक है। जैसे कि रिवर्स कर्व के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करा, एक ये कर्व है। ठीक है। एक ये कर्व है। आप देख सकते हैं रिवर्स है, एक इस साइड को मुंह करे, इस साइड को मुंह करे। लेकिन आप अगर इसका एलिवेशन निकालेंगे सेंटर पॉइंट से,
तो ये सेम एलिवेशन पे होगा, मतलब इसकी डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो सेम एलिवेशन पे होगा, उसको अपन बोलते हैं रिवर्स कर्व। जो एक दूसरे के उल्टा सी बन रहा हो, एक सीधा सी बन रहा हो, और जब उसका अपन एलिवेशन करेंगे तो उसका एलिवेशन बिल्कुल सेम आए, उसको अपन बोलते हैं रिवर्स कर्व। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व में आप देख लेते हैं, ट्रांजिशन कर्व होता है कर्व प्रोवाइडेड इन अ बिटवीन अ सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व। कोई भी सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व के लिए जो भी चीज होती है, जैसे मैं सर पे लिख देता हूँ, एक सेकंड। आर कर्व, सॉरी, कर्व बिटवीन सिंपल सर्कुलर कर्व एंड द स्ट्रेट। ठीक है, कोई भी सिंपल जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो आपका होता है कर्व बिटवीन द सिंपल सर्कुलर कर्व एंड द स्ट्रेट। ठीक है, अब जो स्ट्रेट आपका क्या है, स्ट्रेट आपकी कोई भी लाइन हो सकती है, या कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट कर्व भी होता है, वो हो सकता है, या सिंपल सर्कुलर कर्व हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसको उसके बीच में जो रहता है ना, बिटवीन कर्व रहता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। कंबाइंड कर्व क्या होता है, किसी भी कर्व को कंबाइन कर दो, जैसे सिंपल को कंपाउंड में, रिवर्स कंपाउंड में, या किसी भी कर्व को कंबाइन कर दो तो उसे अपन बोल देते हैं कंबाइंड कर्व। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्कुलर कर्व एंड द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन बिटवीन द सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व होता है कंबाइंड कर्व। कर्व ठीक है, कंबाइंड कर्व के बाद आते हैं वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में क्या होता है, जो सबमिट रहता है, इट जब उनको प्रोवाइड करता है, राइजिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो फॉलिंग ग्रेडियंट से मीट करता है। ठीक है, ठीक है, जो सबमिट कर्व रहता है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे देखिए, जैसे ये कर्व बना हुआ है, इसका एक राइजिंग मीडियम है और एक ग्रेडियंट है। ठीक है, तो दोनों को जहाँ मीट कराता है, जैसे एक जो राइजन है, एक ग्रेडियंट है, जो दोनों को जहाँ मीट कराता है उसे अपन बोलते हैं सिंपल, इसको बोलते हैं सबमिट कर्व। ठीक है, और ऐसे ही आपका आ जाता है, सबमिट कर्व में दो रहते हैं, एक सैगिंग रहता है, एक हॉगिंग। जैसे इसे नीचे ही बना देता हूँ मैं सेम ही, एक राइजिंग रहता है, एक ग्रेडियंट रहता है, एक राइजिंग ग्रेडियंट रहता है, और एक फॉलिंग ग्रेडियंट। दो ग्रेडियंट रहते हैं, ये राइजिंग है, ये फॉलिंग है। ठीक है, ये राइजिंग ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट। अब ये तो हो गया सबमिट कर। अब सबमिट करके अंदर जैसे जो नीचे को है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे सैगिंग। ठीक है, और जो ऊपर को है उसे अपन बोलेंगे हॉगिंग। यहाँ पर अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए, जैसे एक स्माइली फेस मान लीजिए, तो अपन स्माइली फेस लीजिए। अगर ये स्माइली है तो अपन इसको बोलेंगे सैगिंग। अगर वो सैड है तो उसको क्या बोलेंगे, हॉगिंग। स्माइली मतलब नीचे होकर, और हॉगिंग सैड फेस मतलब नीचे होकर, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैगिंग, और इसको बोलेंगे हॉगिंग। यहाँ पे इसको हॉगिंग की जगह वैली भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है ना, सैग एंड वैली कर्व, तो सैग एंड वैली कर्व आप समझ गए, सबमिट कर्व से ही सैग और वैली कर्व बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर्व के बारे में जान लेते हैं अपन, सिंपल सर्कुलर कर्व। इसमें क्या है, डेरिवेशन है, और जितने भी कर्व मैंने आपको पीछे क्लासिफिकेशन बताए हैं, सबकी छोटी छोटी डेरिवेशन या फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलेस वगैरह हैं सबके, तो मैं आपको सब कवर कराऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व में मैं आपको एक डायग्राम दिखा दी, जैसे आपने मैंने देखा यहाँ पर एक सर्कुलर कर्व बना लिया मैंने इधर पे, देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सी चीज क्या है। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले जो टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं T1, डी और T2 पॉइंट है, जो अपन ने स्ट्रेट लाइन ली है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, T1 T2 आपको पता है टेंजेंट होते हैं। ए को अपन मान लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं,
बी को मान लेंगे अपन वैसे ही एंड पॉइंट। ये अपना एक कर्व बन रहा है, देख सकते हैं आप, जे स्ट्रेट से और फिर यहाँ से कर्व और फिर जे स्ट्रेट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जो एंड पॉइंट हो गया। ये एक एलिवेशन होता है, ये ड्राइंग एक एलिवेशन होता है, किस लिए? कर्व को बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे अपन वी सी आप देख सकते हैं, वी से सी, जो वी सी है, वी से लेके सी तक के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट हो जाता है सी से डी, सी से डी तक की ये वाली डिस्टेंस हो जाती है आपकी मिड ऑर्डिनेट। ठीक है। ऐसे v से v को मान लेते हैं अपन, v जो v है अपना, v से b कहाँ गया इसका, एक सेकंड, मैंने शायद लिखा, हाँ ये रहा ना, v से b तक की डिस्टेंस आपकी हो जाती है बैक टेंजेंट, बैकयार्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट, ठीक है। और ए भी हो जाती है आपकी फॉरवर्ड टेंजेंट। अब इन सबको फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, टेंजेंट को फाइंड करने के, एपेक्स डिस्टेंस को फाइंड करने के, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूले डिराइव करके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से सबको समझ में आए। फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा तो डेरिवेशन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे लेंथ और कर्व, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा वाला लेंगे अपन? अपन ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, T1 V और O, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका T1 O और जो P, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पाई है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंने इसको 5/2 मान लिया, ठीक है, 5/2। अब क्या करेंगे, आपको पता है टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बाई टू, क्योंकि अपने पास एंगल क्या है, थीटा बाई टू। तो आपको पता है टेन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित ऐसे लगा सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता ही होगा, पी अपॉन पी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, T1 V1, ये T1 V, तो टेन थीटा बाई टू V T1 अपॉन T1 O, वैल्यू रख देंगे। T1 O की वैल्यू अपने को पता है, ये रेडियस है R, गिवन है, ठीक है। तो अपन क्या रखेंगे, टेन थीटा बाई टू बराबर V T1 अपॉन R। तो V T1 की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, टेन थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा अपना R, तो ये हो जाएगी V T1 की फॉर्मूला हो जाएगा। और V T1 अपना क्या है, V T1 अपना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, V T1 यहाँ से लेके यहाँ तक अपना क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। कोई भी जैसे अपन V T1 निकाल लेंगे, तो अपनी एक टेंजेंट आ जाएगी V से T1 की, और फिर V T2 रख लेंगे तो V T2 रख लेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अपन जान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कितना है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो लेंथ ऑफ आर्क में लिख लेते हैं अपन, एक सर्किल मान लेंगे, एक सर्किल अपन ने ले लिया, सेंटर पॉइंट से इधर की डिस्टेंस अपनी क्या हो गई, जो अपन फाई ले रहे थे वही, थीटा या फाई आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, फाई मान ली।
इधर से इधर तक इसकी डिस्टेंस एल हो गई, जो कर्व है अपना, इतना अपन को ले रहा है। अपन हाफ सर्किल ले रहे हैं ना, पूरा सर्किल में से अगर अपन कोई सेमी सर्किल काट देंगे तो वही ले रहे हैं अपन, इसमें लेट वही कर रहे हैं, जिसको अपन एक साई फाई एंगल ले रहे हैं और जिसको अपन उसकी जो लेंथ है वो एल मान रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसको ले लेंगे एल बाय साई। ठीक है, एल बाय फाई ले लेंगे। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है यो सर्किल का रेडियस निकालने का? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, एरिया निकालने का। ठीक है, 2 पाई आर अपन 360 अपन ले लेंगे, तो अपन को लेंथ निकालना है, तो एल बराबर 2 पाई आर इंटू फाइव अपॉन 360 डिग्री। 2 से अपन 360 को काटेंगे तो 180 पाई आर इंटू 5 अपॉन 180। ये अपना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ गया। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर अपन को नहीं पता है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने को लेकिन आता है फॉर्मूले में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू साई अपॉन 180। ठीक है, अब ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन देख लेते हैं अब लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट देख लेते हैं। लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन कौन सा ट्राइंगल मान लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। T1 दिख रहा होगा आपको, T1 O और D, ये अपन ट्राइंगल मान लेते हैं मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने एक ट्राइंगल मान लिया, इसको अपन डी नाम दे गिवन है, ये O है, ये T1 है, ये अपनी रेडियस है R गिवन है अपन को। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, एक सेकंड, ये D है आपका, ये T1 है, T1 है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका 5/2 आपको गिवन है। ठीक है, ये T1 है, ये D है, मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अपन cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 5/2 बराबर ओ डी अपॉन ओ T1 मान लेंगे। आपको पता है कैसे, यही पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, जो अपने टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं उससे अपन ने ओ डी अपॉन डी T1 मान लिया। ठीक है, तो अपना ओ डी कितना आ जाएगा, ओ डी अपना आ जाएगा, और डी T1 अपना कितना है, आर है। ठीक है, जो अपना ओ T1 है, जो ओ है, जो ओ T1 जो अपना है वो आर है, तो आर इंटू कॉस साई बाई टू। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, सी डी ले लेंगे, ट्राइंगल में से सी डी ले लेंगे। सी डी का फॉर्मूला क्या होता है, सी डी इंटू ओ सी माइनस ओ डी। सी डी अपन ने क्यों लिया, देखिए यहाँ पर सी से डी तक, अब आप देखेंगे अपन ने कितना लिया है, ट्राइंगल कितना लिया है, डी से डी ओ टी अपन ने लिया है। ठीक है, अपन को कितनी डिस्टेंस फाइंड करनी है, अपन को करनी है अपन को करनी है सी डी की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, ओ सी अपन को गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस अपन को पता है कितनी है, आर है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस आपको पता है बराबर रहती है। अब आप एक जैसे कि ये एक आर्क है, आर्क आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 जगह से कटा हुआ है, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो हर जगह सेम ही रहेगी ना। ऐसे यहाँ पर है, इसकी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। सी से ओ तक की डिस्टेंस अपन को पता है, ओ से डी तक की अपन को पता है, अपन ने निकाल ली है, ओ से डी तक की अपन ने निकाल ली है, ओ से डी तक की अपन को पता है। अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है सी डी। सी डी मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, सी डी होता है, सी डी की डिस्टेंस को अपन मिड ऑर्डिनेट मानते हैं। अपन को क्या करना है, सी डी फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे ना, ये पूरे में से ओ डी को माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे। तो सी डी के इक्वल टू ओ सी अपन को पता है आर है, माइनस आर इंटू कॉस 5/2। तो सी डी अपना कितना आ जाएगा, आर अपन कॉमन ले लेंगे, 1 - cos 5/2, ये अपना आ जाएगा सी डी। सी डी मतलब
मिड ऑर्डिनेट, जो अपना हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला, मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा सी टी का। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें तीन चीज़ें और फाइंड करने की है, मैं आपको बताता हूँ। मिड ऑर्डिनेट के बाद अपन आ जाते हैं फाइंड करने में, क्या फाइंड करेंगे अपन, लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड ले लेता हूँ, कॉर्ड अपन मान लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए अपन क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे T1DO, ट्राइंगल T1DO, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड पीछे। आप देखिए यहाँ पर ट्राइंगल कहाँ है, ट्राइंगल देखिए T1DO, ठीक है। T1DO, अपन फिर से वही ट्राइंगल ले रहे हैं, लेकिन अपन क्यों ले रहे हैं ये, अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपन को अब लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे अपन लोग। जो T1 T2 है, जो अपना जो पूरा डिस्टेंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड मान लेते हैं। अपन को कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अपन हाफ ले लेंगे और उसका डबल कर देंगे। अपन जब इस ट्रायंगल के लिए T1D फाइंड कर लेंगे, तो T2 और D को फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब होता है सेम। जब आपका कोई भी डायग्राम है वो सिमेट्रिक जब होता है, जब वो इक्वल पार्ट में कटे, तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड इक्वली डिवाइड हो, तो वो जाता है सिमेट्रिक। और अगर अपना जो दोनों साइड अपन बीच में से उसे कट करें और दोनों साइड अगर सेम हिस्से ना हो, तो अपन क्या बोल देंगे उसे, आसिमेट्रिक। ठीक है, तो अपना जो डायग्राम है वो सिमेट्रिक है, तो अपन उसे सिमेट्रिक ले लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक वो अपना हैगा, तो इसलिए अपन ने उसका डबल कर देंगे। तो अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा। डिस्टेंस r है, ये साई बाई 2, ये T1 आपका, ये D, ये, ठीक है। ट्राइंगल लिए साइन फाइव बाई टू का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर अपना एंगल कितना गिवन है, 5/2, तो वो ले लेंगे। और T1D और OT1, ठीक है। तो साइन 5/2 अपॉन T1D, और OT1 अपन को पता है R है, तो R इक्वल टू, सॉरी, R इंटू साइन 5/2 बराबर, ये अपना आ जाएगा एक पॉइंट का ऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कॉर्ड आ जाएगा T1D का। ठीक है, जब अपनी इतनी डिस्टेंस आ गई, लेकिन हमको क्या करना है, इसकी डबल करनी है, क्योंकि अपने यहाँ पर T2 भी है, T2 भी है, तो अपन को पूरे की फाइंड करनी है। तो पूरे की फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे अपन, T1D, T1D नहीं लिखेंगे यहाँ पर, T1D T2 लिखेंगे, इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे R इंटू साइन 5/2 पॉइंट 2। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना पूरा लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा पूरे के लिए। ठीक है, T1D T2 के लिए पूरा के लिए अपना हो जाएगा ये लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अपन काय में आ जाते हैं, अपन आ जाते हैं लेंथ ऑफ एपेक्स। लेंथ ऑफ एपेक्स फाइंड करते हैं, इसको अपन एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल T1OV। ठीक है, पीछे आप डायग्राम में देख सकते हैं, वीडियो बैक करके, वो T1V, ये आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री पे बन रहा है। ये एंगल अपन को गिवन है I/2, ये अपना R है। ठीक है, इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें अपन लगाएंगे cos 5/2 का फॉर्मूला, cos 5/2 इक्वल टू, इसमें अपन क्या लेंगे, R अपन T1O अपॉन VO लेंगे, T1O VO cos 5/2, T1O अपन को पता है R है, VO अपन को नहीं पता है, VO, तो अपन इसको उल्टा कर देंगे। जब इसको रिवर्स कर देंगे, तो अपन, आपको पता है सेक 1/cos थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, तो सेक थीटा/2 कर देंगे अपन इसको, और VO अपना ऊपर आ जाएगा और R यहाँ पर आ जाएगा। तो VO की वैल्यू जो अपनी आएगी, VO की वैल्यू आ जाएगी R सेक
5/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अपन को क्या फाइंड करना है? अपन को VC फाइंड करना है। तो VC के लिए अपन क्या करेंगे? वैसे ही जैसे अपन ने पीछे डिस्टेंस माइनस करी थी, उतनी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वैसे अपन करेंगे। अपन को VO की वैल्यू पता है, CO ऑलरेडी R है। मैं आपको पीछे फिर भी डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसा आप देख लीजिए, यहाँ पर अपन को VC फाइंड करना है। V से लेके C तक की V से लेके C तक की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो VO है, V से O तक की डिस्टेंस अपन ने फाइंड कर ली है ऑलरेडी पीछे। ठीक है, और जो अपना C से लेके O तक है वो अपन को पता है ऑलरेडी, R है, यहाँ पर गिवन है R है ऑलरेडी। तो अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपनी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अपन इसमें माइनस कर लेते हैं। इधर पे मैंने माइनस कर लिया, VO अपन ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, R इंटू सेक 5/2 माइनस, क्या कर देंगे माइनस अपन R। ठीक है, तो R कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस सेक 5/2, ये अपनी आ जाएगी VC अपनी आ जाएगी पूरी डिस्टेंस। तो एपेक्स डिस्टेंस आप समझ गए, पूरी डिस्टेंस, जो भी अपने डायग्राम जो भी एलिवेशन लिया उसका पूरा डिस्टेंस को अपन लेंगे, जो सेंटर से डिस्टेंस रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़। अब सर्कुलर कर्व को सेटिंग आउट करने के लिए अपने पास चार मेथड होते हैं, ऑफसॉट, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, और रैंकाई मेथड, और टू थेडोलाइट मेथड। ठीक है, तो आज अपन इसमें से 2 से 3 कवर कर लेंगे, और जो अपने रिमेनिंग रह जाएंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो वरना लेंदी हो जाएगी ज़्यादा, आप हो सकता है बोर भी होने लगे। इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो मैं पढ़ा दूंगा उसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करेंगे तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो अपन जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे वो आपका और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसमें अपन एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इससे रिलेटेड। यूनिट ज़्यादा बड़ी है नहीं, जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं, कौन सा अपन देख लेते हैं, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड। ठीक है, इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इस पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर मैंने क्या करा है, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। ये मैंने पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने देखिए एक जी T1 से लेकर जे, एक जे लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट को अपन जे मान लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये x1 है, और ये जो इतनी ऊंचाई पर है जिसकी हाइट है उसको y1 मान लेते हैं। ये T1 T2 आपको पता है। इस पॉइंट को अपन ने जी नोट कर, एक सेकंड में दूसरे पेन से आपको बना के बताता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको मैंने जी मान लिया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको जे, ये जो पॉइंट है इसको ए। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है। ठीक है, जी से एफ तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन मान लेंगे मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट, और y1 जो आपका है वो आपका हो जाएगा ऑर्डिनेट एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनेट है, जो एट अ डिस्टेंस x1 के डिस्टेंस पे फ्रॉम मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट मतलब जी एफ के बीच में से, जी एफ में से निकल के एक लाइन गई है जो एक्स एक्सिस पे बनी हुई है, जिसको अपन एक्स एक्सिस अपन ने x1 नाम दिया है, वो उसको अपन y1 मान लेते हैं। ठीक है, आर जो है आपका रेडियस ऑफ कर्व है, और y1 वो v1 vt1 माइनस vt2 आपको पता है क्या है, टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया। आपको पता है इसमें भी अपना जो टेंजेंट लेंथ होगा वो फॉर्मूला सेम होगा जो अपन ने पीछे पढ़ा था, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, R tan π/2। ठीक है, और जो अपना लेंथ ऑफ कर्व निकालने का फॉर्मूला है वो भी सेम रहेगा, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है,
लेंथ ऑफ कर्व निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 2 πr इंटू डेल 360 πr इंटू डेल अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें क्या होगा, इसमें अपन चेंजेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, चेंजेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, अब चेंजेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट फाइंड करने को आ जाता है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, चेंजेज ऑफ लेंथ टेंजेंट पॉइंट वो होता है, चेंजेज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड अराउंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व। ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे x1 है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो भी अपन मेजर कॉम्बिनेशन करते हैं कर्व का, उसके बाद अपन उसे मेजर करते हैं, उसमें जो चेंज आता है उसको बोलते हैं चेंजेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, T1 एंड T2 में अपन फाइंड करते हैं। टेंजेंट पॉइंट पता है आपको, T1 T2 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, मैं होप करता हूँ। तो चेंजेज ऑफ T1, चेंजेज ऑफ T1 फाइंड करने की क्या करेंगे अपन, अपन लेंगे चेंजेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को लेंगे, माइनस टेंजेंट लेंथ, जितनी भी अपनी लेंथ होगी टेंजेंट की, उसमें से अपन उसको माइनस कर देंगे, तो अपना चेंजेज ऑफ T1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही T2 को जो अपन चेंजेज ऑफ T2 फाइंड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी चेंजेज ऑफ T1 प्लस हो जाएगी लेंथ ऑफ कर्व से। ठीक है, लिख देता हूं मैं, चेंजेज ऑफ T2, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अपन कर देंगे चेंजेज ऑफ T1, जो कि अपन ने यहाँ से फाइंड कर ली है, चेंजेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ से अपन ने फाइंड कर ली है, तो चेंजेज ऑफ T1 प्लस कर देंगे इसमें लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, तो अपने चेंजेज ऑफ T2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम बार चेंजेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा वो भी आपको पता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉर्ड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड का, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला आपका वही रहेगा, 2 इंटू R इंटू साइन 5/2। ठीक है, वही फॉर्मूला रहेगा आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड का। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन मिड ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसमें मिड ऑर्डिनेट का थोड़ा खेल है, मिड ऑर्डिनेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैं पीछे पलट लेता हूँ एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको मिड ऑर्डिनेट का बताता हूँ, मिड ऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा। पॉइंट ले लेते हैं, फिफ्थ मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट क्या लेंगे, MO इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, R1 - cos 5/2। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब क्या करेंगे अपन, इसमें मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे ऑफसेट डिस्टेंस। एक्स वन जैसे अपन ने यहाँ पर लेट करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन ने x1 जो लेट करा है, x1 जो लेट करा है, ये लेट करा है x1, और x1 पे अपन क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे डिस्टेंस का, उसमें उसको अपन फाइंड करेंगे x1 x2 x3 x4, मतलब जितनी भी अपन डिस्टेंस लेंगे अलग अलग, उन अलग अलग डिस्टेंस के लिए फाइंड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक ट्राइंगल ले लेते हैं OIJ। OIJ आप देख सकते हैं कहाँ बन रहा है, O, ये आपका पॉइंट है, एक सेकेंड, ये आपका पॉइंट I है, ये जहाँ से आपके दोनों x1 और y1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे अपन मान लेते हैं I। तो अपन एक ट्राइंगल ले लेंगे OIJ, OIJ, ये अपन ट्राइंगल मान लेते हैं, एक अपन ट्राइंगल मान लेंगे, फिर उसमें वैल्यूज रखेंगे, तो अपना सॉल्व होता चला जाएगा। बता देता हूँ, जैसे मिड ऑर्डिनेट का अपन ने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे
ट्रायंगल ले लेते हैं फ्रॉम ओ आई जे, ठीक है, ओ आई स्क्वायर प्लस ओ जे स्क्वायर प्लस आई जे स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ओके, तो ओ आई अपनी वैल्यू गिवन है, आर है, ठीक है। जब अपन ओजे फाइंड करेंगे, ओजे, तो ओजे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, जब अपन ओजे फाइंड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ओजे अपना है, ओ से जे तक की जो अपनी डिस्टेंस है, तो ओ से जे तक की जो डिस्टेंस है वो जब अपन फाइंड करेंगे तो उसमें क्या देख सकते हैं, बीच में एफ आ रहा है, ठीक है। तो ओ से एफ तक की डिस्टेंस तो अपनी आर है, ठीक है। और ये अपनी y1 है, ठीक है। और ये अपनी जो डिस्टेंस है जो थोड़ी सी बच रही है, इसको अपन लेट कर लेते हैं m, ठीक है। जैसे अपन m मान लेते हैं, तो अपन जब m r माइनस m करेंगे, r माइनस m, इन दोनों का जब अपन माइनस करेंगे ये पूरी डिस्टेंस का, और प्लस कर देंगे इसमें y1, तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो अपनी OJ की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। OJ की जब अपनी डिस्टेंस आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे r माइनस m प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर। आई जे से अपने पता है x1 है, x1 देख लीजिए, आई जे से की डिस्टेंस x1 है, अपन लेट करिए तो x1 ले लेंगे उसको, ठीक है। तो जब इसको अपन x1 ले लेंगे तो अपन इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो खोलेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस m का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2 r माइनस m इंटू y1, ठीक है, प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 आर एम प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2r y1 माइनस 2m y1 प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर अपन क्या करेंगे, आर आर वाली वैल्यू एक तरफ ले लेंगे, प्लस 2r y1 माइनस 2rm प्लस m स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 2m/1, ठीक है। तो इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे r, तो अपना r प्लस 2/1 माइनस 2m बचेगा प्लस m स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2m/1। जब जी यहाँ पर जाएगा अपॉन में तो एक r कैंसिल हो जाएगा, r प्लस 2/1 m स्क्वायर प्लस, ठीक है। अपन को क्या करना है, y1 लेना है, y1 इस साइड लेना है, बाकी वैल्यू सब अपन इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो r को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस 2 y1 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी y को अपन को इस साइड छोड़ना ही है तो y को अपन छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, r तो अपन इस साइड लेगा, माइनस कैंसिल हो गया, 2m को ले लेते हैं इस साइड, माइनस m स्क्वायर को ले लेते हैं, और माइनस x1 का होल स्क्वायर को ले लेते हैं। बाकी वैल्यू सही लेने देते हैं, जैसे कि 2y1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2m/1, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं, अब जब अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे पूरा सॉल्व कर देंगे तो अपने पास y1 इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2r माइनस m, ये अपनी y1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अपन y1 के लिए निकालेंगे, ऐसे यहाँ पर अपन एक x1 के लिए भी निकालेंगे। x यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अपन ने y1 को इस साइड ले जाके कॉमन बना के निकाला है सब कुछ, ऐसे अपन क्या करेंगे x1 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है।
तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। मिड ऑर्डिनेट का इसमें इतना ही चेंज होता है, अगर ये आपको ड्राइव करने को आता है, जैसे कि आपको आता है कि आप पूरा सॉल्व करके बताइए। 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड आपको आता है ऑफसेट फॉर अ लॉन्ग ऑफ अ लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड के लिए आप जो डायग्राम बनाएंगे ये सब कुछ दिखाएंगे, चेंजेस पॉइंट दिखाएंगे, लेंथ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कर्व, टेंजेंट लेंथ, और इसका मिड ऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो आप पूरा दिखाएंगे। ठीक है, ये पूरा मिड ऑर्डिनेट आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड अपना क्या था? दूसरा मेथड अपन लेंगे ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। ठीक है, तो ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, ये आपका दूसरा है, दूसरा मेथड है। ठीक है, तो ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। डायग्राम लगभग सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपन ने पहले जो अपन लोगों ने अंदर कोऑर्डिनेट की लाइन ली थी वो अपन ने इस कर्व के अंदर ली थी, लेकिन अब जो कोऑर्डिनेट की लाइन ले रहे हैं वो अपन कर्व से बाहर ले रहे हैं। तो कर्व से बाहर लेके जो T2 से जो कर्व के बाहर का जो गैप आ रहा है उसको अपन x1 डिनोट करेंगे, और जो अपने अंदर की जो ग्राफ के अंदर जो अपन ने डायग्राम के अंदर कर्व के अंदर जो लाइन ली है वो अपन उसको उस डिस्टेंस को y1 मान लेंगे। ठीक है, पूरे को। तो इसमें क्या करते हैं, दिस मैं आपको लिख के बता देता हूँ जो यूजफुल क्यों होता है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द रेडियस ऑफ कर्व एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज स्मॉल। जब आपका डिफ्लेक्शन एंगल छोटा हो और जो आपका रेडियस ऑफ कर्व आ रहा है वो भी छोटा हो, उस टाइम पे अपन ये मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें अपन करते हैं इसमें अपन पॉइंट मान लेंगे T1 F को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, T1 F को अपन x मान लेते हैं, x1, और जो F1 है उसको अपन y1 मान लेते हैं, F1। ठीक है, यहाँ पर फिर अपने T1 तक डिस्टेंस, T1 से F तक डिस्टेंस को x1 मान लिया है, और F1 से F तक डिस्टेंस को y1 मान लिया है। ठीक है, अब अपन ट्राइंगल ले लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल T1 FO, वही हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F T1 का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस आर प्लस y1 ले लेंगे इसको, OF को। OF की जो वैल्यू आएगी वो आपकी O से लेके F1 तक की आपकी R आएगी, और उसके बाद F1 से F तक की y1 अपने लेट कर ली है तो y1 आ जाएगी। तो अपना जो y1 की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, जो अपनी डिस्टेंस बनेगी वो अपनी ये बन जाएगी। ऐसे ही अपन इसके लिए y के लिए y1 के लिए y2 के लिए y3 के लिए सबके लिए ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, चेंज होता रहेगा जी। इसमें बस अपन को इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, और जो बाकी के 2 मेथड हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उस जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।